अपन स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनेट इंटीग्रल, इंटीग्रेशन डिफाइनेट इंटीग्रल के बाद वाला जो चैप्टर है अपना। तो एकदम पहला एक ही एक्सरसाइज है उसमें 5.1। तो इसमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो हम प्रॉब्लम करेंगे और साथ में डिस्कस भी करेंगे स्टूडेंट। तो मैं सीधा प्रॉब्लम स्टार्ट करता हूँ और मैं प्रॉब्लम आपको पढ़ के बता देता हूँ। 5.1 का एग्जाम्पल नंबर 1 स्टूडेंट देखो क्या दिया है। एग्जाम्पल नंबर 1 में फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व एक्स एक्सिस एंड द गिवन लाइंस। ठीक है, आपको बोला गया है फाइंड द एरिया of the region bounded by the following curves x axis and the given lines। तो देखिए इसका क्या मतलब होता है स्टूडेंट। तो आपको बोला गया है ये जो कर्व है, कर्व, अब ये कर्व मतलब आप अब इसको आप बराबर देखो, क्या ये y इक्वल्स टू 2x लाइन नहीं है कोई? तो ये लाइन है ओरिजिन से जाने वाली, क्योंकि इसका जो फॉर्म है देखो, फॉर्म देखो y इज इक्वल्स टू mx के फॉर्म में। तो एक लाइन है, तो मैंने एक लाइन निकाली ओरिजिन से जाने वाली। तो ओरिजिन से जाने वाली लाइन अलग भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपको ये भी निकालना है साथ में। तो देखो एक लाइन है और दो यहाँ पे एक x इक्वल्स टू 0 एंड y x इक्वल्स टू 5। द इक्वेशन ऑफ ए लाइन x इक्वल्स टू 5 मीन्स, ठीक है, x इक्वल्स टू 0 मतलब कौन सा, y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। और देखो यहाँ पे x इक्वल्स टू 5, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन। द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज x इज इक्वल्स टू 5। तो x इक्वल्स टू 5, तो हमें ये एरिया निकालना है स्टूडेंट। तो देखो कौन सा एरिया निकालने के लिए उन्होंने बोला था, ये समझाने के लिए बोल रहा हूं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। आपको बोला गया था फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, ऐसे रीजन का एरिया निकालो जो बाउंडेड है किसके किसके बीच में, दो लाइन के बीच में। देखो ये दो लाइंस, कौन से दो लाइन, x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 5 एंड द कर्व, कर्व मीन्स यहाँ पे लाइन है, ठीक है। तो उसमें सर्कल भी हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, इलिप्स हो सकता है, कोई भी कर्व हो सकता है स्टूडेंट। तो फिलहाल यहाँ पे जो हमें दिया है कर्व वो है y इक्वल्स टू 2x। तो y इक्वल्स टू 2x, दो लाइन एंड एक एक्सिस, कौन सा एक्सिस, x एक्सिस, उसके बीच में जो बाउंडेड रीजन है वो निकालने के लिए आपको बोला गया है। तो ऐसा दिया हुआ है स्टूडेंट, आपको बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बिटवीन टू लाइंस एंड एक्स एक्सिस एंड कर्व। तो ऐसा एरिया निकालना है हमें, ये रीजन बाउंडेड। तो ये कैसे निकाला जाता है, देखो द रिक्वायर्ड एरिया आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, बाउंडेड इन बिटवीन टू लाइंस, विच टू लाइंस, x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 5। अगर ऐसा दिया है तो यहाँ पे लिखना y इंटू डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंस इंटीग्रेट करना पड़ता है स्टूडेंट। दिस इज इक्वल्स टू 0 टू 5, व्हाट इज मीन बाय y, तो y का वैल्यू है 2x इंटू डी एक्स। अब देखो मैं यहाँ पे क्या बताने जा रहा हूँ, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि स्टूडेंट अगर लाइंस जो है x इक्वल्स टू एंड x इक्वल्स टू इस तरीके से दिए है, तो विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना, y का वैल्यू x के फॉर्म में जो रहेगा वो लिखना है। पर अगर ये लाइंस y इक्वल्स टू के फॉर्म में दिए होते तो विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करते और यहां पे लिखते x मतलब वो y का फंक्शन होता, ठीक है। तो मैं प्रॉब्लम आएगा तो उसमें और ज्यादा डिस्कस करूंगा। फिलहाल यहां तक आ गए। अब देखो ये 2 को बाहर हटा देना, अब इंटीग्रेशन तो आपको पता है, 2x इज द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर एंड देयरफॉर 2x का इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा x स्क्वायर 0 से लेके 5। अब लगा देंगे अपर लिमिट मतलब 5 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट मतलब 0 का स्क्वायर। ये आ गया आपका एरिया 25 स्क्वायर यूनिट्स।
तो स्टूडेंट ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 1। पहले का जो है एग्जाम्पल नंबर 2 ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ पे पढ़ रहे। देखो ये अगेन अगर आप बराबर देखो तो जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से भी जा सकते हैं, या फिर देखो स्टूडेंट यहां पे आपको बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बिटवीन टू लाइंस, which two lines here given two lines are of the form y equals to 0 and y equals to 4. So we can draw a graph of the line. ठीक है, अब देखो ये जो है यहां पे अगर आप आ जाते हो तो ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। ठीक है, अब ये लाइन देखिए x इज इक्वल्स टू 2y, तो y के जगह पे कोई वैल्यू रखते जाइए और आपको एक लाइन मिलेंगी, और ये भी अगेन पासिंग थ्रू ओरिजिन वाली लाइन है स्टूडेंट। देखो जब x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 0 0 0 एक पॉइंट मिल रहा है हमें। अब देखो इसके जगह पे 1 रख दो, किसके जगह पे, y के जगह पे 1। y जब 1 है तो x कितना है, 2 है, तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे पॉइंट मिलेगा हमको। आगे वैसे ही बढ़ेंगे स्टूडेंट। अब आपको क्या बोला गया है, जब अगर हमने 2 ले लिया तो 4 मिलता है, इसका वैल्यू 2 ले लिया तो ये मिलेगा 4। तो कहीं ना कहीं पे अगेन आपको जो लाइन मिलेगी वो इस तरीके से लाइन मिलेंगी स्टूडेंट। अब देखिए ये लाइन हो गई, ये वाली लाइन कर्व, हमारा कर्व, ये तो आप x इज इक्वल्स टू 2y के फॉर्म में है। दोनों में फर्क समझो, दोनों में। इसके पहले के प्रॉब्लम में y इज इक्वल्स टू 2x था, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 2y है, और देखो लाइंस कौन से दिए है, y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 5। इसके पहले x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 5 दिया था। तो फर्क देखो, फर्क मैं कहाँ पे क्या करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे एक लाइन y इक्वल्स टू 0 तो ये x एक्सिस होता है, एंड y इक्वल्स टू 4 तो ये है, हमें ये रीजन निकालना है कौन से दो लाइन के बीच में बाउंडेड है, कौन से दो लाइन के बीच में बाउंडेड है, y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 4 इस दो लाइन के बीच में बाउंडेड है स्टूडेंट। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया होगा दिस इज इक्वल्स टू फ्रॉम 0 से लेके 4, और यहां पे y इंटू dx नहीं आएगा, क्योंकि देखो जो आपको लिमिट्स दिए हैं वो y के लिमिट्स है स्टूडेंट, y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 4। तो मैंने आपको बोला था विथ रिस्पेक्ट टू dy करना, और यहाँ पे लिखना x, उल्टा लिखा है उल्टा, और यहाँ पे आ जाएगा कहां से, 0 से लेके 4, और x का वैल्यू रख देना जो कि कौन से फॉर्म में है, इसके फॉर्म में है। तो अगेन इसका y स्क्वायर हो जाएगा, और 0 से लेके 4 अपर लिमिट लगा देंगे 16 स्क्वायर यूनिट्स। ये हो गया आपका फाइनल आंसर स्टूडेंट। तो एक आंसर आपका 25 स्क्वायर यूनिट्स आया, और एक आंसर आ गया आपका 16 स्क्वायर यूनिट्स। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। अब इसको बराबर ध्यान से देखो, क्या आपको पता है x इक्वल्स टू 0 मतलब y एक्सिस होता है, y इक्वल्स टू 0 मतलब x एक्सिस होता है। लाइन x इक्वल्स टू 5 पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू पॉइंट 5 0। आपको तो पता है ये, अगर नहीं भी पता है तो समझ लो। देखो थोड़ा सा समझना है, इस प्रॉब्लम में कंफ्यूजन हो सकता है। दो लाइंस तो हमें दिए हैं, ये है x इक्वल्स टू 0 भैया, और ये है y इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये y इक्वल्स टू 0 एंड ये x इक्वल्स टू 0। किसी भी, ये y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल्स टू 0, x एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू 0। दो लाइन हमने बना ली है। ठीक है, अब हमें निकालना है x इक्वल्स टू 5। अब देखो x इक्वल्स टू 5 मतलब पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। ये कौन सी लाइन है, ये है x इक्वल्स टू 5। लाइन चैप्टर में ये पूरा क्लियर हो जाता है। और ये y इक्वल्स टू 4 पैरेलल टू x एक्सिस, ये है y इक्वल्स टू 4। ये कौन सा पॉइंट है, यहां पे पॉइंट है 4 0। ओके, सॉरी 4 0 नहीं, यहां पे होगा 0 4। अब ये जो है हमें आपको बोला गया है ये बाउंडेड रीजन जो है ये निकालना है। अब इसमें देखो दो तरीके से मैं इसको सॉल्व करके दे सकता आपको, दो तरीके। कौन से दो तरीके स्टूडेंट, देखो अगर मैं बोलूं कि ये किसके बीच में बाउंडेड है, देखो किसके बीच में बाउंडेड है,
तो दो लाइन x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 5, तो रिक्वायर्ड एरिया देखो ऐसा होगा, कहां से कहां तक, 0 से लेके 5 तक, और यहां पे y इंटू डी एक्स। क्यों आपने y इंटू डी एक्स लिखा? क्या आप यहां पे x इंटू डी वाई नहीं लिख सकते थे? नहीं, जब आपने वो x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू 5 ये वाला पार्ट लिया, तो हमें इसके अंदर का एरिया निकालना है y। तो y ये कर्व हो गया आपका, मतलब आपको अगर लगता है कि यहाँ पे कर्व दिया था, इसके पहले के प्रॉब्लम में कर्व दिया था, यहाँ पे कर्व नहीं दिया, तो पहचानना है आपको ये है। तो ये 0 से लेके 5, क्योंकि x इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 5, तो y इंटू डी एक्स। तो y इंटू डी एक्स, वाई तो हमारे पास 4 है, 4 इंटू डी एक्स, तो इसका 4x होता है, 4x 0 से लेके 5। अब अपर लिमिट लगा देते हैं, 4 का इंटीग्रेशन कितना होगा, 4x, तो 20 स्क्वायर यूनिट्स, और एक, ठीक है। ये हो गया एक तरीका। कब आपने एक्स एक्सिस और दो लाइन के बीच में बाउंडेड रीजन, किसके नीचे का, y इक्वल्स टू 4 के नीचे का रीजन, ये निकाला आपने। अगेन आप कैसा कर सकते हो स्टूडेंट, तो आप निकाल सकते हो, देखो ये इस दो लाइन के बीच में भी तो बाउंडेड है, कौन से दो लाइन, y इक्वल्स टू 0, अब देखो y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू कौन, 4, y इक्वल्स टू 4, और ये लाइन इसके नीचे का, तो ये लाइन कौन सी है, x इक्वल्स टू 5, तो x इंटू डी वाई। क्यों डी वाई लिखा, क्योंकि y वाले लाइंस लिए अपने, तो x इंटू डी वाई लिखना, x वाले लाइंस लिखे तो y इंटू डी एक्स लिखना। अगर x इक्वल्स टू लिखा तो यहाँ पे y इंटू डी एक्स आता है, और y इक्वल्स टू वाले लाइंस लिखे तो x इंटू डी वाई आता है, कोई कंफ्यूज नहीं है। अब देखो यहाँ पे 0 से लेके 4 और x का जो वैल्यू है हमारे पास ये 5 है, 5 इंटू डी वाई, और निकाल देना 5 को बाहर, जैसे ही 5 निकल गया y होता है इसका अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा देना, तो अपर लिमिट कितना आएगा 4, तो ये भी 20 स्क्वायर यूनिट्स आंसर है। ये भी आ रहा है, मतलब दोनों का आंसर तो सेम ही आएगा ना, तो किसी भी एक तरीके से जा सकते हो मेरे दोस्तों। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 3। बढ़ते अगले प्रॉब्लम की तरफ। बाद एग्जाम्पल नंबर 4 एंड 5 हमारे पास लिखा हुआ है स्टूडेंट। अब एग्जाम्पल नंबर 4 को देखिए, आपको बोला गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बिटवीन टू लाइंस। तो यहां पे y इक्वल्स टू पाई बाई 2 नहीं, दोनों x इक्वल्स टू होंगे, ठीक है। तो यहां पे भी x इक्वल्स टू दिया हुआ है, ओके। तो एक सिंपल सी बात है कि प्रॉब्लम को देखते बराबर ना आप इतना तो कर सकते हो, क्या, x इक्वल्स टू 0 से लेके x इक्वल्स टू पाई बाई 2 तक हमें लिखना है। यहां पे लिखना है y इंटू डी एक्स, बस, ठीक है। y क्या है हमारे पास लिखा हुआ है, तो ये है 0 से लेके पाई बाई 2, y का वैल्यू हमारे पास साइन x है, साइन x इंटू डी एक्स, और साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो मैंने माइनस को बाहर हटा दिया है, और कॉस 0 से लेके पाई बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बना दिया, माइनस को बाहर रहा अपर लिमिट, कॉस 90 माइनस लोअर लिमिट, कॉस 0 माइनस कॉस 90, साइन 91 कॉस 90 0, कॉस 0 1 होता है। देखो ये होता है 0 माइनस 1, तो आपका आंसर आ रहा 1 स्क्वायर यूनिट्स। तो भैया मेरे ये हो गया आपका आंसर 1 स्क्वायर यूनिट्स, ओके। अब देखो, अब थोड़ा सा समझ भी लेते हैं कि 0 से लेके पाई होता तो क्या करते, फिर 0 से लेके पाई होता तो अपर लिमिट लोअर लिमिट ये भी वैसे ही बनाते, बट आपको समझना है कि ये एरिया जो आपने निकाला ये कौन सा एरिया निकाला। तो देखो आपके पास साइन फंक्शन का ग्राफ है, आपको पता है साइन 0 0 होता है, जब 0 रखे तो 0 आंसर आएगा, x के जगह पे 0 तो y का वैल्यू 0। जब हमने ये x मतलब क्या एंगल है, हमने वो एंगल वहां पे रखते गए, हमने क्या किया 0 के लिए 0 आंसर दिया, जब हमने वहां पे पाई बाई 2 रखा 90 होता है 1 होता है, तो हमने यहाँ पे 1 मिला, तो उसके पहले जो 30 है 60 है 45 है, तो आप देखोगे कि इस तरीके से बढ़ता जाता है, फिर वो 90 के लिए 180 के लिए 0 हो जाता है, फिर ऐसे बढ़ता है अगेन ये 0 हो जाता है। तो हमें यहां से लेके यहां तक जो पार्ट बनता है ना भाई, ये बनाना है,
इसका एरिया आपको निकालना है। कहां से लेके कहां तक? 0 से लेके π/2 तक। अब समझने वाली बात यह है कि अगर आपको प्रॉब्लम ये पूछा होता 0 से लेके पाई तक निकालो, तो आप हो सकता है कि 0 से लेके पाई लिखो। पाई लिखते तो क्या आता? cos पाई -1 होता है, ठीक है, और 0 तो -1 फिर से +1 होता। पर अगर मैं बोलूं आपको कि आपने ये आधा पार्ट निकाल लिया, उतना ही पार्ट इस तरफ भी है, तो ये जो आंसर निकाला हुआ रहेगा उसका आंसर 2 आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो आंसर निकाला हुआ रहेगा ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। जब उन्होंने बोला कहां से कहां तक निकाला है, 0 से लेके पाई तक, तो क्या लेना? 0 से लेके π/2 ही लेना। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि जितना यहाँ पे है उतना यहाँ पे सिमेट्रिक होता ही है। अगर आपको यहाँ पे 2π तक बोला होता तो स्टूडेंट, तो ऐसे कितने पार्ट्स बनेंगे? 1 2 3 4। तो 0 से लेके 2π तक पूछा तो निकालना 0 से लेके π/2 के लिए, और जो भी फाइनल आंसर मिलेगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना। और ये तो समझ में आ रहा है कि 0 से लेके π/2 तक जो एरिया है 1 स्क्वायर यूनिट्स आ रहा है, तो 0 से लेके 2π तक कितना एरिया आएगा? 4 स्क्वायर यूनिट्स आएगा, क्योंकि हम 4 से मल्टीप्लाई करने वाले थे उसको। तो ये रहा एग्जाम्पल नंबर आपका 4। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पे। एंड अगेन एग्जाम्पल नंबर 5 अगर आप बराबर देखोगे तो मुझे वो ग्राफ वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आपको समझना है, क्योंकि लाइंस जो है x = 1 से लेके 4 तक है, क्योंकि ये पेयर ऑफ ये स्ट्रेट लाइन है स्टूडेंट। देखो इसको समझो जरा, मैं यहाँ पे साइड में बना लेता हूँ y = ये तो 2/x है, ठीक है। तो ये भी तो ऐसा बनेगा, यहाँ पे मैं 2/x y × dx लिख लेता हूँ, y × dx, क्योंकि लाइंस तो समझ में आ रहे हैं ना आपको, लाइंस x से लेके 1 से लेके 4 तक है, तो मैंने ऐसे लिख लिया। और यहाँ पे आ गया 1 से लेके 4, y का वैल्यू है 2/x × dx, यहाँ से 2 को बाहर हटा देना, और ये 1 से लेके 4 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या है? log ऑफ mod ऑफ x। कहां से कहां तक 2 को बाहर रहने देना, 2 रहा बाहर, और मैं यहां पे दे देता हूं 1 से लेके 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 लॉगरिथम ऑफ 4 माइनस लॉगरिथम ऑफ 1। लॉगरिथम ऑफ 1 0 होता है, तो 2 log 4, ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 के तरफ। हाँ, तो देखो एग्जाम्पल नंबर 6 एंड एग्जाम्पल नंबर 7 हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखो y² = x यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट। अब मैं ये प्रॉब्लम्स पढ़ने के पहले आपको पैराबोला के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। पैराबोला जो कोनिक सेक्शन जो है उसमें आपको थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे 4 टाइप्स पैराबोला की डिस्कस कर रहा हूँ स्टूडेंट। आपको पता है कि y² = 4ax, y² = 4ax, ये स्टैंडर्ड पैराबोला इस तरीके से होता है, ठीक है। ये पैराबोला स्टूडेंट, और पैराबोला की खासियत तो आपको पता है कि ये पैराबोला जो होता है वो सिमेट्रिक होता है, और इसका ये जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स मतलब क्या? तो वर्टेक्स मतलब ये जो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री को, इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। जिस एक्सिस को ये सिमेट्रिक है इसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये पैराबोला एक्सिस ऑफ सिमेट्री को जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है उसको बोलते हैं वर्टेक्स। तो वर्टेक्स जो है यहाँ पे ओरिजिन होता है इस तरीके के पैराबोला का, y² = 4ax का, इसको बोलते हैं फोकस। और फोकस जो होता है इसके कोऑर्डिनेट होते हैं a0, हम इसको कैपिटल S से रिप्रेजेंट करते हैं फोकस को, ठीक है। और भी कुछ चीजें हैं जो समझनी है हमको, और समझ लो भैया कि अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है इसको बोलते हैं कॉर्ड। ये कॉर्ड है जो कहीं से भी पास हो रही थी, पर अगर ये फोकस से जाती है तो इसको बोलते हैं फोकल कॉर्ड। देखो पहले तो हमने कॉर्ड पढ़ा, बाद में हमने बोला फोकल कॉर्ड। ये फोकल कॉर्ड क्या होती है स्टूडेंट? जो कॉर्ड से पास होती है ना, ये फोकस से पास होती है, उसको बोलते हैं फोकल कॉर्ड, एंड इसको बोलते हैं लैटस रेक्टम। अब क्या फर्क है लैटस रेक्टम, कॉर्ड एंड फोकल कॉर्ड में? देखो जो लैटस रेक्टम होती है ना स्टूडेंट, वो तो पहले एक तो कॉर्ड होनी चाहिए, फोकल कॉर्ड होनी चाहिए,
और वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री को परपेंडिकुलर होनी चाहिए, उसको बोलते हैं लैटस रेक्टम। तो ये हो गया आपका लैटस रेक्टम। तो कौन से कंडीशन सेटिस्फाइड करती है लैटस रेक्टम? सबसे पहले वो फोकल कॉर्ड होनी चाहिए, साथ में वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री को। अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है तो वो फोकल कॉर्ड रहेंगी, और अगर वो फोकस से पास नहीं होंगी तो सिंपल कॉर्ड रहेंगी। तो फोकल कॉर्ड होने के साथ साथ परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, तो हम उसको बोलते हैं फोकल कॉर्ड। उस पर भी हमें प्रॉब्लम पढ़ना है स्टूडेंट। ओके, तो फिलहाल ये पैराबोला जो है ये कौन सा पैराबोला है? तो ये ठीक है। अगर मैंने इसको हम राइट हैंडेड पैराबोला भी बोलते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले पैराबोला की तरफ। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको लिख के रख सकते हो, और स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन में आपको इसके पहले के जो चैप्टर्स हो चुके हैं उसके बारे में भी आपको लिंक दिया हुआ है, तो जाके वो चैप्टर्स भी देख सकते हो। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप शेयर को चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ये अगर यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax होता, -4ax, तो आपका जो पैराबोला होता ना स्टूडेंट, ये इस तरीके से होता आपका पैराबोला। और बाकी ये जो फोकस है, अब ये फोकस लिखा जाता 0b। अब मैं यहाँ पे कोई दूसरा मतलब ये लेटर यूज कर रहा हूँ, वाई स्क्वायर इज इक्वल, ठीक है, माइनस, ओके ठीक है, रॉन्ग, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax ही होगा, बट माइनस आएगा। तो माइनस आया तो ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला होता है। इसका भी जो फोकस होता है ना स्टूडेंट, यही होता है। फर्क क्या होता है? फर्क इतना होता है कि जब हम यहाँ पे फोकस लिखेंगे तो -a0 लिखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि इस तरफ का नंबर है तो यहाँ पे जो नंबर रहेगा वो निगेटिव रहेगा। फिलहाल हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वो जो a है वो पॉजिटिव रहे, ठीक है, ऐसा कंसिडर करके चल रहे, तो ऐसा रहेगा। बाकी की केसेस वही है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax ये है, एंड दूसरा कौन सा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax ये पार्ट है। ओके, तो दो पार्ट है, दो हमारे पास यहाँ पे पैराबोला बनाए हुए हैं। हम बढ़ रहे अगले पैराबोला की तरफ, तीसरा एंड चौथा पैराबोला। देखो इसके अलावा भी पैराबोला होते हैं स्टूडेंट, फिलहाल तो मैं उसके बाद वाले पैराबोला पे जा रहा हूं। और एक पैराबोला होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4by एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4by। एक होता है अपवर्ड पैराबोला। पिछले साल आपको प्रॉब्लम्स थोड़े ज्यादा थे और बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स थे स्टूडेंट। तो इस तरीके से एक पैराबोला है, ये वाला पैराबोला है वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4by। यहां पे जो होता है ये होता है b0। और दूसरा पैराबोला है ये इस तरीके से डाउनवर्ड, और यहां पे उसका जो फोकस होगा वो होगा -b0। ओके, तो ये दो पैराबोला हमारे पास है और उसके फोकस हमने निकाले हुए हैं। बढ़ते हैं इसका आंसर कैसे आएगा। देखो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 4, ये जो आपको दिया हुआ है स्टूडेंट, तो यहां पे इसको उसका डायग्राम निकाल के समझना हमको बहुत जरूरी है। क्यों? देखो ये इस फॉर्म में है स्टूडेंट, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax के फॉर्म में है, और ये जो पैराबोला होता है ये इस तरीके का पैराबोला होता है। ये समझना जरूरी है हमको। ये पैराबोला है विच इज सिमेट्रिक टू, है ना, ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं ना इसको, सिमेट्रिक होता है, इधर भी जितना है उतना ही इधर भी होता है। और दो लाइन है x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 4, तो कहीं ना कहीं पे x इक्वल्स टू 4, हाँ यहाँ पे मैं बना रहा हूँ ऐसे, ये लाइन है कौन सी, x इक्वल्स टू 4 वाली लाइन है। तो ये पॉइंट कौन सा होगा? ऑब्वियसली ये पॉइंट तो 4 0 होगा। तो ये जो दो लाइन है और y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x, क्योंकि इस फॉर्म में है
इसलिए हमने ये ऐसा पैराबोला है समझ लिया, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये रीजन हमें बाउंडेड रीजन निकालना है दोनों के बीच का। अब देखो स्टूडेंट, जब आप बोल रहे हो कि ये रीजन हमें निकालना है पूरा पूरा, बट हम पूरा रीजन निकालने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम बस इतना रीजन निकालते हैं जो किसके बीच में बाउंडेड है, दो लाइन के बीच में बाउंडेड है, x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 4, इस दो लाइन के बीच में बाउंडेड है, और एक एक्सिस और एक कर्व, एक एक्सिस एक कर्व और एक लाइन, दो लाइन के बीच में बाउंडेड है ये। अब ऐसे नहीं बोल सकते हो कि सर ये तो पूरा रीजन आ गया नीचे का भी, नहीं, हम जो अब रीजन निकाल रहे हैं वो रीजन बस इतना ही रीजन आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप बोल रहे हैं ये किसका आंसर देगा रे आपको, ये उतने ही पार्ट का आंसर देगा, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट और इस दो लाइन के बीच में और इस कर्व के नीचे का एरिया जो मैंने कलर्ड किया हुआ पोर्शन, इसका आंसर मिलेगा। पर यहां पे जितना बना हुआ है उतना ही तो नीचे है, तो इसका जो भी आंसर आएगा उस आंसर को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। का वैल्यू रखना है y का, यहां से y का वैल्यू कितना होगा, y स्क्वायर का वैल्यू है ये, तो y का वैल्यू होगा √x, यहां पे समझ लो, तो y इज इक्वल टू होगा √x, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x इसको इंटीग्रेट करना है, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए थे, 0 से लेके 4, यहाँ पे होना चाहिए √x इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन आएगा x का पावर 3/2 अपॉन 3/2, 2/3 लिख लेता हूं मैं, और यहाँ पे देना है 0 से लेके 4, अब ये हो गया 2/3, अपर लिमिट मतलब यहाँ पे आएगा 4, 4 का पावर 3/2, तो 3/2, 4 का पावर 3/2, क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो 4 का पावर 3/2 को, तो ये होता है 4 का पावर 1/2 और उसका पावर 3, ये होता है 2 और 2 का पावर 3 होता है 8, तो 8 आंसर आ रहा है इसका। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा, ठीक है, इंक्लूडिंग ये 2, ठीक है, तो ये 2 होगा तो यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे भी 4 होगा, और ये आंसर आ रहा है आपका, कितना आंसर आया ये, इसका आंसर आया 8 और ये 4/3 और ये इंटू 8 हो जाएगा 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो आपको समझना है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कब, क्योंकि आपको बोला गया ये पैराबोला है, तो ये इस तरीके से, कोई मतलब ऐसा दिक्कत वाला पार्ट नहीं है। अगेन एक प्रॉब्लम आपको वैसा ही है, अच्छा हुआ कि 2 प्रॉब्लम 1 बाय 1 आपको आ गए यहाँ पे। तो देखिए ये जो प्रॉब्लम लिखा हुआ है ना स्टूडेंट अभी हमारे पास, तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ से भी y का वैल्यू निकाल के रखे थे हमने, यहाँ से भी y का वैल्यू निकाल के रखेंगे। y जो है गिवन लिख लेते हैं, कितना है y है हमारे पास √16 √x। देखो ये y स्क्वायर x था, y इक्वल्स टू √x, और ये है 4 एंड √x मतलब x का पावर 1/2। तो मैंने यहाँ पे एरिया बना दिया रिक्वायर्ड, कहा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगेन देखो अब जो पैराबोला है वैसी तो है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax के फॉर्म में है, यहाँ पे 4a का वैल्यू 1 था और यहाँ पे 4a का वैल्यू 16 है, तो 2 टाइम्स लाइंस देखो 0 से लेके 4 और √16 मतलब 4, x का पावर 1/2, y का वैल्यू ना विथ रिस्पेक्ट टू, तो ठीक है, तो यहाँ पे इधर आ गया ये 8 हो गया, और इसका आंसर आता है x का पावर 3/2 अपॉन 3/2, 0 से लेके 4। अब मैं उसको उल्टा लिखता हूं तो ये हो गया 16/3 और 4 का पावर 3/2, और देखो कितना हो गया स्टूडेंट, 16/3 1/2 2 का पावर 8, ठीक है, साइन आता 48 128 128/3 स्क्वायर यूनिट्स। चलो बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। तो यहाँ पे ये जो एक क्वेश्चन नंबर 1 है ये खत्म हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर
क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें पहला एग्जाम्पल करते हैं और आज खत्म कर देंगे यहाँ पे। दूसरा एग्जाम्पल वगैरह जो है आप बाद में देखोगे, वो थोड़ा सा अलग टाइप में है, बाकी के पूरे प्रॉब्लम्स उसी टाइप में, तो उसको एक साथ पढ़ेंगे। फिलहाल तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला है स्टूडेंट। देखो वहां पे आपको दिया है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16x एंड इट्स लेटस रेक्टम। तो हमें बोला गया है कि फाइंड द एरिया बिटवीन पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16x एंड लेटस रेक्टम। अब देखो ये समझना जरूरी है स्टूडेंट, ये समझना जरूरी है। क्या समझना जरूरी है कि हमें जो बाउंडेड रीजन निकालना है, किसके किसके बीच में बाउंडेड है, तो रीजन बाउंडेड है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16x एंड लेटस रेक्टम के बीच में। तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16x जो है वो तो इस तरीके से है ना, ये इस तरीके का पैराबोला है ना, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax के फॉर्म में है ना। वो अभी हमने किया था y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16x है स्टूडेंट। अब बचा है कि ये जो लेटस रेक्टम है इसको समझना है हमको। अभी मैंने लेटस रेक्टम के बारे में बोला था आपको। लेटस रेक्टम क्या होता है? लेटस रेक्टम होता है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री को परपेंडिकुलर होता है और यहाँ पे ये जो है ये फोकस से पास होता है, तो फोकस के कोऑर्डिनेट होते हैं a0। तो देखिए ये हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, यह है पैराबोला। अगर हम कंपेयर करते हैं इसको, कंपेयर विथ किसके साथ है ना, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16x के साथ, तो 4a के जगह पे 16 है और a का वैल्यू 4 होता है। तो इस पैराबोला के लिए, कौन से पैराबोला के लिए, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16x के लिए ये a0 होगा, मतलब 40 होगा। हाँ तो देखिए इसका जो फोकस है ये बनेगा। अब फोकस कैसे निकालना है इसके बारे में मैंने डिस्कस किया। स्टैंडर्ड इसका फोकस होता है a0, पर ये तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16x है, तो यहाँ पे a कितना होगा तो कंपेयर करना, तो समझ में आता है। इन दोनों को कंपेयर करने पे 4a की जगह पे 16 लिखा हुआ है तो a का वैल्यू हुआ 4, तो यहाँ पे 40। तो ये लाइन कौन सी होंगी, तो ये लाइन होंगी x इज इक्वल्स टू 4, ये लाइन होंगी x इक्वल्स टू 4। तो ये एक हमारे पास यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है एंड x इक्वल्स टू 4 हमारे पास लिखा हुआ है। तो हमें इस दो के बीच का एरिया निकालना है स्टूडेंट। देखो ये पार्ट आपको निकालना है। जब हम बात करते हैं कि इस पार्ट को हम कैसे निकाले, तो अगेन ये वैसा ही है जैसे हमने इसके पहले का प्रॉब्लम किया हुआ है। क्यों, यहाँ पे जितना है उतना यहाँ पे नहीं है क्या स्टूडेंट, तो ऐसा बनता है। तो आंसर कितना आएगा, तो आंसर उतना ही आएगा ना भैया जितना अभी इसके पहले आया था। क्यों, क्योंकि रिक्वायर्ड एरिया होगा 2 टाइम्स कौन से लाइन से लेके कौन से लाइन तक, 0 से लेके 4 तक, और यहाँ पे आएगा y स्क्वायर इंटू डी, वाई इंटू डी एक्स। बट y क्या होगा, y होगा 16 रूट 16x। 16 मतलब यहाँ पे 4 को बाहर हटा देना और यहाँ पे लिखना 0 से लेके 4, y का वैल्यू हमारे होगा यहाँ पे रूट x dx। तो ये होगा 8 x का पावर 3/2 अपॉन 3/2 और उसको लेके जाना ऊपर ऊपर ये गया, यहाँ पे बना 16/3, उसको उल्टा बना दिया और यहाँ पे आया 4 का पावर 3/2, ये हो गया 8 और 128 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स। अगेन वही आंसर। अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में देखना है तो इसके पहले के प्रॉब्लम को देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, अब बाकी देखेंगे।